नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक ऐसी किताब की बातें शेयर करने वाला हूं जो आपकी सोच, आपका बिजनेस और आपकी लाइफ तीनों को बदल सकती है। इस किताब का नाम है द डायरी ऑफ अ सीईओ, द 33 लॉज ऑफ बिजनेस एंड लाइफ, जिसे लिखा है स्टीवन बर्टलेट ने। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्टीवन बर्टलेट कौन है। तो जरा सोचिए, एक ऐसा लड़का जिसने यूनिवर्सिटी बीच में ही छोड़ दी, जिसके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, लेकिन उसी लड़के ने 22 साल की उम्र में सोशल चेन नाम की कंपनी शुरू की और करोड़ों डॉलर का बिजनेस खड़ा किया। इतना ही नहीं, वो ड्रैगन्स डेन नाम के शो में सबसे कम उम्र के इन्वेस्टर भी बने। लेकिन दोस्तों, इस किताब की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें सिर्फ उनकी सफलता नहीं, बल्कि उनकी गलतियां, उनकी परेशानियां और उनसे मिली सीखें भी लिखी है। और यही वजह है कि यह किताब सिर्फ बिजनेस करने वालों के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। तो चलिए, अब हम इस किताब के कुछ सबसे जरूरी सबक समझते रहे। पार्ट 1, असफलता और सीख। दोस्तों, हम सबको सफलता चाहिए, लेकिन क्या आपने गौर किया है कि हम असफलता से कितना डरते हैं? स्टीवन कहते हैं, फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस। मतलब असफलता सफलता की दुश्मन नहीं है, बल्कि उसका हिस्सा है। उनकी कंपनी सोशल चेन को शुरुआती दिनों में एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। कंपनी के पास पैसों की भारी दिक्कत थी, कैश फ्लो टूट चुका था। अब सोचिए, ऐसी हालत में ज्यादातर लोग क्या करते? या तो समस्या छुपाते या अकेले ही लड़ने की कोशिश करते। लेकिन स्टीवन ने अपनी पूरी टीम को बुलाया और कहा, हम मुश्किल में हैं, मुझे नहीं पता अगला कदम क्या है, लेकिन मुझे आप सबकी मदद चाहिए। और हुआ ये कि पूरी टीम ने मिलकर आइडियाज दिए, सॉल्यूशंस निकाले और धीरे धीरे कंपनी ने हालात पलट दी। इससे उन्हें दो बातें समझ आई। असफलता से भागना बेकार है। जब आप अपनी परेशानी दूसरों से बांटते हैं तो वो बोझ हल्का हो जाता है और हल भी निकलता है। अब सोचिए, आपकी खुद की जिंदगी में कितनी बार आप असफलता के डर से कोशिश ही नहीं करते। कई लोग नया बिजनेस शुरू नहीं करते, इंटरव्यू देने से डरते हैं या अपने आइडिया को पब्लिक में नहीं बताते। लेकिन याद रखिए, अगर आप असफल नहीं हो रहे तो शायद आप कुछ बड़ा करने की कोशिश ही नहीं कर रहे। पार्ट 2, नेतृत्व और ईमानदारी। अब बात करते हैं लीडरशिप की। अक्सर हम सोचते हैं कि लीडर हमेशा परफेक्ट होना चाहिए, उसे कभी गलती नहीं करनी चाहिए। लेकिन स्टीवन कहते हैं, द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर्स आर द मोस्ट ऑनेस्ट लीडर्स। उन्होंने कई बार अपनी टीम के सामने ओपनली कहा, मुझे इसका जवाब नहीं पता। कभी कभी उन्होंने अपनी गलती भी स्वीकार की। और मजे की बात यह हुई कि उनकी टीम का भरोसा उन पर और बढ़ गया। सोचिए, अगर आपका बॉस आपको यह कहे कि हाँ, मुझसे गलती हुई, तो आप उस इंसान का ज्यादा सम्मान करेंगे या उस इंसान का जो हमेशा अपनी गलती छुपाता रहे? सच्चाई यह है कि ईमानदारी और वनरेबिलिटी, कमजोरी दिखाना ही असली ताकत है। तो दोस्तों, अगर कभी आपको मौका मिले टीम लीड करने का, तो याद रखिए, लोग आपसे परफेक्ट होने की उम्मीद नहीं करते, वो आपसे सच्चे होने की उम्मीद करते हैं। पार्ट 3, उद्देश्यपूर्ण बिजनेस और नैतिकता। तीसरी बड़ी सीख है, बिजनेस मस्ट हैव अ पर्पस बियॉन्ड प्रॉफिट। मतलब, बिजनेस का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। सोशल चेन के समय स्टीवन ने कई ऐसे कैंपेन्स चलाए जो समाज को जागरूक करने के लिए थे, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, एनवायरनमेंट हो या इक्वालिटी। आज के जमाने में लोग सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, वो वैल्यूज खरीदते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके सामने दो ब्रांड्स हैं। पहला ब्रांड आपको एक नॉर्मल टी शर्ट बेच रहा है, दूसरा ब्रांड भी वही टी शर्ट बेच रहा है, लेकिन वो कहता है कि ये इको फ्रेंडली मटेरियल से बनी है और हर खरीद पर वो कुछ पैसा एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट्स को डोनेट करते हैं। तो आप कौन सा ब्रांड चुनेंगे? अधिकतर लोग दूसरा वाला चुनेंगे, भले ही उसका दाम थोड़ा ज्यादा हो। यही लेसन हमें बताता है कि पर्पस और वैल्यूज किसी भी बिजनेस को लंबे समय तक टिकाए रखते हैं। पार्ट 4, बदलते जमाने के साथ बदलना। अब आते हैं अगली सीख पर, अडेप्टेबिलिटी। स्टीवन की कंपनी ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल उस समय किया जब लोग इसे सिर्फ टाइम पास मानते थे। उन्होंने जल्दी समझ लिया था कि यही फ्यूचर है। उनकी कैंपेन्स वायरल हुई और सोशल चेन तेजी से बढ़ा। इससे उन्हें समझ आया कि अगर आप बदलते जमाने के साथ नहीं बदलते तो आप पीछे रह जाते हैं। अब जरा सोचिए, कोडैक और नोकिया,
दोनों कभी अपने क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनियां थी, लेकिन इन्होंने समय पर डिजिटल वर्ल्ड को अपनाया नहीं। नतीजा, आज ये लगभग गायब हो चुकी है। दूसरी तरफ एप्पल और नेटफ्लिक्स ने हर बदलाव को अपनाया और आज भी टॉप पर है। तो दोस्तों, यही लेसन हमें कहता है, चाहे करियर हो या बिजनेस, बदलते समय के साथ बदलना जरूरी है। पार्ट 5, मानसिक स्वास्थ्य और संतुलन। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, मेंटल हेल्थ। स्टीवन खुद एंजाइटी और डिप्रेशन से जूझ चुके हैं। बाहर से वो करोड़पति थे, सक्सेसफुल थे, लेकिन अंदर से खालीपन और तनाव में थे। तब उन्हें एहसास हुआ कि अगर कामयाबी सेहत और शांति के बिना है तो उसका कोई मतलब नहीं है। उन्होंने मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और सेल्फ केयर को अपनी लाइफ में शामिल किया। धीरे धीरे उनका संतुलन वापस आया। ये लेसन हमें सिखाता है, सफलता का मतलब सिर्फ पैसा या पद नहीं, बल्कि मेंटल पीस और हैप्पीनेस भी है। तो दोस्तों, चाहे आप कितने भी बिजी हो, अपनी सेहत और मानसिक शांति के लिए समय जरूर निकालिए। पार्ट 6, बिजनेस और मार्केटिंग की रणनीतियां। अब बात करते हैं कुछ खास बिजनेस और मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज की जो इस किताब में बताई गई है। फ्रेमिंग इफेक्ट, किसी चीज को कैसे पेश किया जाता है वो असली फर्क डालता है। एग्जाम्पल, रेड बुल का स्वाद अच्छा नहीं है, लेकिन ब्रांड ने इसे पावर ड्रिंक और यूनिक टेस्ट की तरह पेश किया और लोग इसे पसंद करने लगे। गोल्डीलॉक्स इफेक्ट, जब 3 विकल्प दिए जाते हैं, बेसिक, मिड, प्रीमियम, तो ज्यादातर लोग बीच वाला चुनते हैं। इसी वजह से कंपनियां हमेशा 3 प्लान्स ऑफर करती हैं। फर्स्ट 5 सेकेंड्स रूल, किसी भी मैसेज या वीडियो का शुरुआती हिस्सा तय करता है कि लोग देखेंगे या छोड़ देंगे। इसीलिए एड्स और यूट्यूब वीडियोस का इंट्रो बहुत स्ट्रांग होता है। ऑस्ट्रिच इफेक्ट, जब हम समस्या को अनदेखा करते हैं तो वो और बड़ी हो जाती है। लेसन, प्रॉब्लम से भागो मत, उसका सामना करो। तो दोस्तों, द डायरी ऑफ अ सीईओ हमें ये बड़ी बातें सिखाती है। असफलता से डरना नहीं, उससे सीखना है। असली लीडर वही है जो ईमानदार हो। बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं, पर्पस के लिए होना चाहिए। जमाने के साथ बदलना जरूरी है। सफलता का मतलब हेल्थ और बैलेंस भी है। और मार्केटिंग में साइकोलॉजी को समझना सबसे बड़ा हथियार है। याद रखिए, सफलता सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं है। सफलता है सीखना, ईमानदारी, उद्देश्य, बदलाव और संतुलन। तो बताइए, इन सबक में से कौन सा लेसन आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा और आप अपनी जिंदगी में सबसे पहले कौन सा अपनाना चाहेंगे? तो दोस्तों, ये थी द डायरी ऑफ अ सीईओ की वो सीख है जो सिर्फ बिजनेस ही नहीं बल्कि हमारी पर्सनल लाइफ में भी गहरी असर डाल सकती है। याद रखिए, सफलता का असली राज सिर्फ पैसे या पोजीशन में नहीं है, बल्कि ईमानदारी, सीखने की आदत और अपने मकसद को कभी ना भूलने में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इन जरूरी बातों को समझ सकें। और हाँ, कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि इन कानूनों में से आपको कौन सा सबसे ज्यादा दिल को छू गया। ऐसी और बुक समरीज और मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने सपनों को साकार करने की ओर कदम बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।